प्रकाश और टीना भाई बहन थे। टीना बड़ी थी, प्रकाश छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। टीना एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई प्रकाश कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन प्रकाश ने टीना से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। टीना ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। टीना ऑफिस से एडवांस मांगकर प्रकाश को पैसे देती है। वो अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम में घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद प्रकाश की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन प्रकाश ने घर आकर टीना को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। ये कहकर वो जिद करने लगा। हार कर टीना मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वो केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रकाश ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। यह सुनकर टीना ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी कराऊंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। टीना ने एक अच्छी सी लड़की देखकर प्रकाश की शादी कर दी। ख्याली को भाभी के रूप में पाकर टीना बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे ख्याली ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन ख्याली की माँ ख्याली से मिलने आई। उन्हें टीना शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने ख्याली से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर ख्याली ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, प्रकाश इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन ख्याली की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, ये तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन प्रकाश ने टीना से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन टीना ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। ये सुनकर प्रकाश और ख्याली को आश्चर्य हुआ। ख्याली के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद ख्याली का व्यवहार टीना के लिए बदल गया। वो प्रकाश के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रकाश के जाने के बाद टीना से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन टीना कहीं गई थी अकेले में। ख्याली ने प्रकाश से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। ख्याली को समझ आ गया कि प्रकाश उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन ख्याली ने टीना से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर टीना बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद ख्याली टीना को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर टीना बेहोश हो जाती है। ख्याली उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में टीना मर जाएगी। कुछ देर बाद टीना को होश आता है, लेकिन वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब प्रकाश घर वापस आकर ख्याली से टीना के बारे में पूछता है तो ख्याली कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब प्रकाश कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वो परेशान हो जाता है, लेकिन ख्याली उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर टीना को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वो दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी टीना का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन टीना को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बाद जाने पर प्रकाश टीना को ढूंढने निकल गया। वो टीना को ढूंढता रहा, लेकिन टीना कहीं नहीं मिली। एक दिन वो थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ टीना आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए।
टीना की आवाज़ सुनकर प्रकाश चौंक गया। टीना को देखकर वह रोने लगा। तब टीना ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने प्रकाश से पूछा तो प्रकाश टीना के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। प्रकाश ने टीना को चलने के लिए कहा तो वो रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन प्रकाश जिद कर रहा था। तब टीना ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ये सुनकर प्रकाश रोने लगा और टीना से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी यही रहूँगा। इसकी बातें सुनकर टीना घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने प्रकाश से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। प्रकाश मान गया और टीना को लेकर घर आ गया। टीना को देखकर ख्याली सहम गई। वो रोने लगी और उसने प्रकाश और टीना से माफ़ी मांगी। टीना के कहने पर प्रकाश ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद टीना ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।